हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुका समय हो चुका है हमारे जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1853, 1953, 1984 या फिर 2002। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 1984 में पहली मेट्रो रेल चली थी कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज के बीच। ठीक है। और अगर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है दूसरी बार मेट्रो रेल कब चली थी, तो वो चली थी दोस्तों 2002 में, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट जो है वहाँ से शाहदरा तक चली थी। ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा है पहली रेल कब चली थी भारत में, तो वो चली थी 1853 में, ये आप सभी जानते ही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, ममता बनर्जी, अशरफ अली या फिर जॉन मथाई। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री थे दोस्तों, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था 1956 में। आंध्र प्रदेश में एक रेल दुर्घटना हुई थी, इसमें 112 व्यक्तियों की जान चली गई थी। इसी से हताश होकर के उन्होंने क्या किया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस जोन को ब्लू चिप के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि दोस्तों आप सभी जानते हैं रेलवे में जोन्स वगैरह होते हैं, उसमें से किस जोन को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्व रेलवे को दोस्तों ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसे रेलवे का पितामह कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी को, जेम्स वाट को, लॉर्ड ऑकलैंड को या फिर जॉर्ज स्टीफेंसन को। इसका सही आंसर दोस्तों रेलवे के पितामह के रूप में जाने जाते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, क्योंकि इन्होंने ही दोस्तों रेल के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, 7, 8, 9 या फिर 10। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 9 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि समुद्र तट से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है। ये 10 लिखा हुआ दोस्तों, 10 ऐसे राज्य भारत के जो कि हिमालय के साथ, हिमालय से सटे हुए हैं, फिर लगे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, फिर 11 मई। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा तारामंडल का नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, क्रूक्स, सेंटोरस, देवयानी या फिर आकाशगंगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सेंटोरस। सबसे छोटा तारामंडल पूछा है दोस्तों, वो क्या है? सबसे छोटा तारामंडल यहाँ पे क्रूक्स। ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा गया दोस्तों सबसे बड़े के बारे में, तो सबसे बड़ा है सेंटोरस। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की महत्तम परत क्या कहलाती है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, किरीट, कोरोना, विरीन या फिर ए तथा बी दोनों। देखिए दोस्तों, जो सूर्य की सबसे भारी परत होती है, मतलब कि जो सबसे आउटर जो उसकी लेयर होती है, वो कहलाती है किरीट या फिर कोरोना। दोनों के दोनों ही नाम हैं दोस्तों सूर्य की आउटर लेयर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है अंडों की टोकरी, क्योंकि दोस्तों भारत में जितने भी अंडों का प्रोडक्शन होता है उसमें 16.9% जो प्रोडक्शन है वो अकेला आंध्र प्रदेश करता है। और दोस्तों ना केवल भारत में ही बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो अंडों का प्रोडक्शन किया जाता है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन, डेन्यूब का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, अमेजन का डेल्टा या फिर एब्रो का डेल्टा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सुंदरवन का डेल्टा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों ये कौन सी नदी बनाती है? गंगा के द्वारा ही दोस्तों निर्माण किया जाता है सबसे बड़ा डेल्टा जो है विश्व का, सुंदरवन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? हमारे पास चार ऑप्शन, जमुना, मैडिरा, डी नदी या फिर नील नदी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, मैडिरा। मैडिरा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। 1350 किलोमीटर लंबी ये एक नदी है अप्रॉक्स, इसकी लंबाई जो है 1350 किलोमीटर है। साउथ अमेरिका में बहती है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी मतलब कि सहायक नदी किसकी है? ये है अमेजॉन की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? हमारे पास चार ऑप्शन है, अपोलो 1, अपोलो 11, अपोलो 2 या फिर अपोलो 22। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अपोलो 11। अपोलो 11 ही था दोस्तों सबसे पहला अंतरिक्ष यान जिसने मानव को पहुंचाया था कहाँ पर? चंद्रमा पर। इसके द्वारा इसको भेजा गया था, किस देश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है। और दोस्तों कब इसको लॉन्च किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो ये 24 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं।
चीन की क्रांति कब हुई थी? हमारे पास चार ऑप्शन 1950, 1917, 1911 या फिर 1789। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 1911। क्वेश्चन नंबर 14 के बढ़ते हैं। फेरल का नियम किससे संबंधित है? हमारे पास चार ऑप्शन पवन की दिशाओं से, मौसम संबंधित घटनाओं से, ग्रीन हाउस गैस से, फिर जीवमंडल से। इसका सही आंसर दोस्तों जो फेरल का नियम था वो है दोस्तों पवन की दिशाओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भारत का झंडा गीत विजय विजय तिरंगा प्यारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर विनोबा भावे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 16 की बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, किरण बेदी, आचार्य विनोबा भावे या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिनको 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। आचार्य ने विनोबा भावे को 1958 में इस अवार्ड को दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया है दोस्तों फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो वो है दोस्तों किरण बेदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन यूनिफाइड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सर्विस, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम या फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट या फिर ग्राफिक्स यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 के बढ़ते हैं। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 को जीता? हमारे पास चार ऑप्शन डगलस स्टुअर्ट, अन्ना बर्न्स, मार्गरेट एटवुड, जॉर्ज सैंडर्स। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, अन्ना बर्न्स को लास्ट ईयर मिला था दोस्तों बुकर अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन 16 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर या फिर 19 नवंबर। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 20 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों निम्न में से कौन सा केमिकल आम को पकाने के काम आता है? इसका सही आंसर था दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड ही इस्तेमाल होता है दोस्तों आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गैस कौन सी इस्तेमाल होती है, तो गैस होती है दोस्तों इथाइलिन। ठीक है, कल इसका आंसर जो दिया गया था दोस्तों सुधांशु शर्मा जी के द्वारा दिया गया था। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने आंसर को कैसे मेंटेन किया है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।